औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स स्टूडेंट। आज हम करेंगे मज़ीद डेफिनेशन सेकंड ईयर की बुक के चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर की बुक के चैप्टर नंबर 2 की। वो क्या है जी, अब हमने जो है वो पीछे पढ़े हैं सिंपल बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, पाई चार्ट वगैरह। ठीक है, अब ये है हमारे पास हिस्टोग्राम। व्हाट इज़ हिस्टोग्राम? अ हिस्टोग्राम इज़ अ यूज़फुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हिस्टोग्राम क्या है? ये यूज़फुल ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टू गेट अ विजुअल इंप्रेशन अबाउट दिस डिस्ट्रीब्यूशन। उस डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए क्या है, ये विजुअल इंप्रेशन है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द ग्रुप डाटा। ये ग्रुप डाटा से कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है? बाय टेकिंग क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें क्या किया जाता है कि क्लास बाउंड्रीज़ को एक्स एक्सिस पे जो है वो हम बनाते हैं एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज वाई एक्सिस, और फ्रीक्वेंसीज़ को कहाँ पे बनाते हैं? वाई एक्सिस पे। इफ़ द डाटा आर इन द अनग्रुप्ड फॉर्म, ये तो था ग्रुप फॉर्म के लिए कि ग्रुप फॉर्म में क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे होंगी और क्लास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो वाई एक्सिस पे होंगी। इफ़ द डाटा आर इन अनग्रुप्ड फॉर्म, अगर डाटा अनग्रुप होगा देन फर्स्ट स्टेप इज़ टू अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्ड। तो इसमें क्या करना है, अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में पहले चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर मेकिंग अ हिस्टोग्राम, ग्रुप डाटा में उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है उसका हिस्टोग्राम बनाने से पहले। द हिस्टोग्राम में बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। अब ये किस पे अप्लाई होगा? क्वालिटेटिव डाटा पे। वो डाटा को क्या होगा? कंटिन्यूस ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट ग्रुप डाटा। ठीक है, वो कंटिन्यूस ग्रुप डाटा या डिस्क्रीट ग्रुप डाटा जो है वो दोनों की फॉर्म में होगा। अब है जी हिस्टोग्राम फॉर कंटिन्यूस ग्रुप डाटा क्या होगा? For the continuous grouped data, the frequency distribution may be with equal class width. कंटिन्यूस ग्रुप डाटा में क्या चीज़ होनी चाहिए? जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम वो मे बी विद इक्वल क्लास विथ, उसकी जो क्लास विथ होगी वो इक्वल होगी, और विद अनइक्वल क्लास विथ, या क्लास उसकी विथ जो है वो अनइक्वल भी हो सकती है। जो हम क्लास लेते हैं ना, सपोज 5 to 10, 6 to 8 या 6 to 9, 10 इस तरह। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द डाटा, वो किस पे डिपेंड करेगा? डाटा की नेचर पे। टू ड्रा हिस्टोग्राम फ्रॉम द कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसके लिए ये होगा ऐसे? जब हम हिस्टोग्राम बनाएंगे कंटिन्यूस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। द फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन, कुछ नीचे उन्होंने स्टेप्स दिए गए हैं वो हम करेंगे। द फर्स्ट 2 स्टेप्स आर कॉमन फॉर इक्वल अनइक्वल क्लास विथ, बट द थर्ड स्टेप इज़ डिफरेंट। अब जो नीचे उन्होंने 3-4 स्टेप हमें दिए हुए हैं, इसमें वो हमें कह रहे हैं कि फ़र्स्ट 2 स्टेप्स वो कंटिन्यूस डाटा हो या वो डिस्क्रीट डाटा हो, वो क्या होगा? इक्वल क्लास नहीं, सॉरी, वो कह रहे हैं कि इक्वल या अनइक्वल हो क्लास विथ, उसके लिए ये वाले स्टेप्स जो हैं ये सेम ही होंगे। वो कह रहे हैं जी मार्क क्लास बाउंड्रीज ऑफ द क्लासेस अलोंग एक्स एक्सिस। क्या करना है कि क्लास बाउंड्रीज़ को कहाँ पे बनाना है? एक्स एक्सिस पे, और फ्रीक्वेंसीज़ को किस पे बनाना है? वाई एक्सिस पे। ये जो ऊपर भी उन्होंने अभी डिफाइन किया था। नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी ड्रा आ रेक्टेंगल फॉर ईच क्लास। हर क्लास के लिए एक रेक्टेंगल बनानी है जो यूँ करके शेप आएगी उसकी। ठीक है, रेक्टेंगल बनानी है फॉर ईच क्लास सच दैट द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट क्लास। अब वो कह रहे हैं कि वो हाइट कितनी होनी चाहिए? वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी कोरस्पॉन्डिंग टू दैट क्लास। दिस इज़ द केस व्हेन क्लासेस आर ऑफ इक्वल विड्थ्स एज दे ऑफन आर। ठीक है, तो नेक्स्ट वो स्टेप कह रहे हैं इफ़ द क्लासेस आर ऑफ अनइक्वल विथ, ये तो था इक्वल के लिए, अब अनइक्वल के लिए कह रहे हैं देन द एरिया इंस्टेड ऑफ हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल। यहाँ पे अगर डाटा हमारे पास इक्वल होगा तो क्या होगा कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ पे है हाइट की बजाय एरिया, एरिया इंस्टेड ऑफ हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शन टू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट एक वर्ड का चेंज आया है, वहाँ पे हाइट हो गया और यहाँ पे हमारे पास एरिया हो जाएगा। टू दैट क्लास एंड द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द विथ ऑफ द क्लास। और उसकी हाइट किस तरह फाइंड आउट कर सकेंगे? फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करके उसकी क्लास विथ पे। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हमें जी हिस्टोग्राम फॉर इक्वल क्लास इंटरवल।
अब इक्वल क्लास इंटरवल के लिए जो है वो हिस्टोग्राम कैसे फाइंड करेंगे, ये एग्जांपल से उन्होंने बताया होगा। टू कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम टेकिंग फॉलोइंग स्टेप्स, मार्क द क्लास बाउंड्रीज, ये एग्जांपल पीछे 2.1 जो हमने की है ये उसी को लेके करें। 85.5 to 90.5, 90.5 to 95.5 एंड सो ऑन 110.5 to 115.5 ऑन एक्स एक्सिस। ये हम बना लेंगे एक्स एक्सिस पे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ 10, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है 10 है। सो लेबल वाई एक्सिस फ्रॉम 0 to 10, तो क्या करेंगे वाई एक्सिस को लेबल करेंगे हम 0 से 10 पे। ये हम एग्जांपल पीछे देखते हैं 2.1 जो हम करके गए हैं कि वो किस तरह जो है वो की हुई है। ये देखें, ये वाली जो हमने एग्जांपल की थी इसमें वो क्लास बाउंड्रीज़ को ले रहे हैं, नॉट अ क्लास लिमिट्स, वो क्लास बाउंड्रीज़ को ले रहे हैं। तो ये देखें इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वो हमें क्या कह रहे हैं कि 10 है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो उन्होंने नेक्स्ट क्लासेस जो हैं वो ली हुई हैं। ऐसे ही अब इसमें क्या करना है, सेकंड पे वाई एक्सिस पे उसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी आ गई है। The frequency of the first class is 6, so the rectangle is raised up till 6. फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 तक रेक्टेंगल जाएगी। द रेक्टेंगल ऑफ द सेकंड क्लास इज रेज्ड अप टू 4 एंड सो ऑन। द लास्ट रेक्टेंगल रेज्ड टू हाइट 1। द हिस्टोग्राम इज शोन इन फिगर 2.5। ये तो स्टूडेंट्स ये देखें ये उन्होंने रेक्टेंगल बना लिए हैं। अच्छा, पीछे हमने एक पढ़ा है सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट में क्या किया था, जस्ट डॉट्स लगा के लाइन लगा दी थी, उसको जो है एक्स एक्सिस के साथ मिला दिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें पूरी रेक्टेंगल बनी है। उसमें हमने ली थी हमारी क्लास लिमिट्स, मतलब 1 2 3 जो भी डाटा था हमारे पास। यहाँ पे उन्होंने लिया है क्लास बाउंड्रीज़। देखें पहली क्लास बाउंड्री है 85.5 to 90.5, दूसरी थी 90.5 to 95.5। तो ये देखें ये सारी क्लास बाउंड्रीज़ लिखी हुई हैं क्योंकि उसकी लिमिट वहाँ से वहाँ तक थी, इसलिए जो है वो रेक्टेंगल जो है वो पूरी वहाँ तक बनेगी और ये इसी तरह जो है वो लास्ट तक चली जाएगी। It may be noted that the area under a histogram can be calculated by adding up the area of all the rectangles। वो कह रहे हैं कि हिस्टोग्राम का एरिया किस तरह फाइंड किया जा सकता है, सारी रेक्टेंगल्स को प्लस करके हिस्टोग्राम का एरिया फाइंड किया जा सकता है। दैट कॉन्स्टिट्यूट द हिस्टोग्राम, जो क्या बना देता है, हिस्टोग्राम बना देता है। द एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लीकेशन ऑफ विथ ऑफ द क्लास बाय द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। अब जी एरिया ऑफ अ सिंगल रेक्टेंगल किस तरह फाइंड आउट करेंगे, विथ ऑफ क्लास मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। उसकी विथ कितनी है, जैसे 85.5 to 95.5 है तो ये कितने स्टेप जा रहा है, 85, 86, 87, 88, 89, 90। तो ये 6 स्टेप्स जो है वो जा रहा है, 5 स्टेप जा रहा है। 85 को काउंट नहीं करना, 86, 87, 88, 89 और 90 तक काउंट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी, फर्स्ट क्लास की 6 थी। तो देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 6, ये जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ गया है, 150 आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो हिस्टोग्राम को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है जी हिस्टोग्राम फॉर अनइक्वल क्लास इंटरवल। अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो द प्रिंसिपल रीज़न फॉर मेकिंग हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल इज़ द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम क्लास टू क्लास आर डायरेक्टली कंपेरेबल। वो कह रहे हैं कि इसका असूल या इसकी रीज़न क्या है कि जो हम क्लास इंटरवल इक्वल के लिए बनाते हैं उसमें फ्रीक्वेंसी क्लास टू क्लास डायरेक्टली कंपेरेबल होती हैं। हाउएवर देयर मे बी सिचुएशन वेयर अनइक्वल क्लास इंटरवल आर अप्रोप्रिएट। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होंगी जिसमें अनइक्वल जो है वो क्लास इंटरवल होंगे। हाउएवर देयर मे बी ओके, फर्स्टली इन हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडली द ग्रुप ऑफ द सिमिलर केसेस। ये किसके लिए होगा, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन जो हाईली सिक्योर मतलब जो बहुत टॉप पे बहुत पीक पे जाएगी उसके लिए, और दूसरा किसके लिए होगा, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर क्लास के लिए, ठीक है। इन सच सिचुएशन वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ हिस्टोग्राम द विथ ऑफ द क्लास शुड बी टेकन इन अकाउंट। इसके लिए हम किस चीज़ को जो है वो नोट करेंगे, उसकी हाइट को या जो उसकी विथ है उसको
नोट करेंगे। बिकॉज द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज़ प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो एरिया होगा हर रेक्टेंगल का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये हम रेक्टेंगल की हाइट को एडजस्ट करने के लिए भी देख सकते हैं। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय ऑफ दैट विथ। दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्टिंग द हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, ये हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल की हाइट को दे के। द हाइट ऑफ ईच रेक्टेंगल ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास बाय द विथ। और अब हाइट रेक्टेंगल की कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी को किस पे, उसकी विथ पे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी भी। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज in years of 51 member of a locality is available adjacent table. Draw histogram for this data। ये देखें जी क्या दिया हुआ है, 2 से 2 to 4 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 to 8 ग्रुप की 10 है, 8 to 12 ग्रुप की 12 है, 12 to 16 ग्रुप की 14 है, 16 to 20 ग्रुप की 6 है, 22 to 30 4 है। A look at data, दिस डाटा इंडिकेट द विथ ऑफ द क्लास इंटरवल इज़ नॉट इक्वल, मतलब इसकी विथ जो है वो इक्वल नहीं है। ये 2 से 4 है, ये 4 से 8 है, 2 3 4 4 5 6 7 8, मतलब इस तरह डिफरेंट है। इसमें 2 का गैप आ रहा है, इसमें 3 का आ रहा है, और इसी तरह इनमें डिफर हो रहा है। वो कह रहे हैं नॉट इक्वल, फर्स्ट क्लास विथ 2, सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास विथ 4, fifth and sixth and the last class with is 8, so there is need to adjust the height of their rectangle। अब देखें यहाँ पे इसकी हाइट को एडजस्ट करना पड़ेगा। फॉर द फर्स्ट क्लास वी हैव 2 as width of the class and 5 as frequency, so the height of the class is 5/2। इसको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी को जो इनका डिफरेंस होगा क्लासेस का उस पर डिवाइड करना है 5/2, ठीक है। सिमिलरली फॉर द अदर 10/4, यहाँ पे आ जाएगा 10/4, यहाँ पे 12/3, 12/4, 14/4, 6/4 और 6/6 एंड 4/8 so on। These हाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज। इन हाइट्स को क्या कहेंगे, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसीज भी कहेंगे, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज। द विथ ऑफ द क्लास एंड करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इन टेबल 2.5। ये देखें जी यहाँ पे हमें इसकी हाइट दी हुई है, 2 से 4 तक 5 थी, विथ इनके दरमियान 2 है तो 5/2 कर दी है। 4 से 8 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 10 है, इनकी विथ 4 है, मतलब 5 6 7 8, तो 4 स्टेप्स आ रहे हैं, तो 10/4 कर देंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 4 स्टेप्स आ रहे हैं, 12/4 कर देंगे, 14/4 और इसी तरह इसको कर देंगे। टेकिंग क्लास बाउंड्रीज अलॉन्ग x एक्सिस एंड corresponding adjacent frequencies along y axis, rectangles are drawn in the histogram given figure 2.6। यहाँ पे जी आप देखते हैं उन्होंने किस तरह जो है वो ड्रा किया है। ये देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी सी 2 से 4 तक वो कितनी आई है। यहाँ पे हमारा आंसर अभी हमने जो डिवाइड करके निकाला है वो था जी 2.5, 2.5, 3, 3.51 और 0.5। तो ये देखें 2.5, 2.5, 3 इसी तरह उन्होंने इसको ड्रा किया है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।